दोस्तों, क्या आपको 1984 की वो घटना याद है जब इंदिरा गांधी की मौत के बाद दिल्ली में हजारों सिखों को जलाकर मार दिया गया, उन्हें बीच सड़क पर काट दिया गया, उनके घरों को लूट लिया गया। क्या आपको 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मुंबई की वो घटना याद है जहां दंगे में हर धर्म के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम दोनों ही लोगों ने अपने न जाने कितने ही लोगों को खो दिया? क्या आपको मुंबई का 2008 वाला वो आतंकी हमला याद है जब सीएसटी स्टेशन, ताज होटल, होटल ट्राइडेंट और नरीमन हाउस पर जिस तरह से आतंकी हमला हुआ जिसमें न जाने कितने ही लोगों की मौत हो गई? क्या आपको ये याद है? क्या आपको मुंबई लोकल ट्रेन में जो ब्लास्ट हुआ था वो याद है? क्या आपको अमेरिका में जो हवाई जहाज टकराकर उन दो इमारतों को गिरा दिया गया जिसमें न जाने कितने ही लोगों की मौत हो गई, क्या आपको वो याद है? इन सभी घटनाओं में न जाने कितने ही लोग मारे गए होंगे। आपको और मुझे ये सारी घटनाएं याद भी है। आज भी हम इन वीडियोस को देखते हैं तो यादें ताजा हो जाती, लेकिन जो दर्द इन घटनाओं में है उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन असली दर्द वही समझ सकता है जो इन घटनाओं में एक्चुअल में पीड़ित है, जिसमें लोगों ने किसी न किसी अपने को खोया है। किसी अपने को खोने का दर्द वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया है। और इन सभी में सिर्फ राजनीति होती है, चाहे बात इंडिया की कर लो चाहे पूरी दुनिया की कर लो। आम इंसान की मौत पर सिर्फ राजनीति होती है, इंसाफ तो पता नहीं कहां कोने में पड़कर दम तोड़ते हुए नजर आ जाता है। एक समय के बाद लोग इन सभी चीजों को भूल जाते हैं, चाहे घटना कितनी भी बड़ी क्यों न हो। लेकिन एक सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला है जो आज 11 महीने के बाद भी लोगों के दिल और दिमाग से नहीं जा रहा है। लोग आज भी सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ की लड़ाई, इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, अपने तरीके से लड़ रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब ट्विटर पर हैशटैग सुशांत सिंह राजपूत का कोई न कोई मुद्दा ट्रेंड करते हुए नजर ही आ जाता है। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए हर इंसान अपने अपने लेवल पर अपने अपने तरीके से एक्टिव है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि आप इन मुद्दों को भूल जाएं। बॉलीवुड में न जाने कितने ही कलाकारों की मौत हो गई, उन्हें आत्महत्या का रूप दे दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को भी आत्महत्या का रूप देने की पूरी कोशिश की गई थी, प्लानिंग की गई थी, लेकिन न जाने ये मामला कैसे उठा क्या हमारे और आपके जरिए उठा, सोशल मीडिया पे उठा और लोगों ने इसकी आवाज को सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के नेताओं तक, सीबीआई तक पहुंचाया। इस केस की जांच चल रही है, लेकिन उसमें फिलहाल तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात है, पाप का जो घड़ा होता है वो कितना भी बड़ा हो और कितना भी भर जाए, फूटता एक दिन जरूर है, बस उसमें एक छोटा सा पत्थर मार। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े वो लोग जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी, जो पूछताछ के घेरे में थे, वो सभी के सभी इस वक्त कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। कोई दुनिया भर की सैर कर रहा है, कोई मालदीव्स घूम रहा है, कोई इंस्टाग्राम पर एक्टिव है, कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई यूट्यूबर बन के बैठा हुआ है। सिद्धार्थ पिठानी को देख लो, अब वो शादी कर रहा है। उस दीपेश सावंत को देख लो जो सुशांत का नौकर था, इंस्टाग्राम पर कितना एक्टिव है। सिद्धार्थ पिठानी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी से जब अर्नब गोस्वामी ने क्वेश्चन करना शुरू किया था तब इसकी सांसें इस तरह से अटक गई थी मानो 2-4 क्वेश्चन और पूछे गए तो इसके जो प्राण है वो वारे न्यारे हो जाएंगे, ये दुनिया छोड़कर निकल जाएगा। कहीं तो गलती थी, इसलिए तो इसकी सांसें अटक रही थी। जो सच होता है उसे किसी बात का डर नहीं होता है, लेकिन अफसोस की बात यही है कि आज सब मजे में घूम रहे हैं। रिया चक्रवर्ती को देख लो, जिसके ऊपर इतने सारे इल्जाम लगे हैं और जेल की हवा काट के आ चुकी है, अब वो फिल्मों में ट्राई कर रही है। साउथ की फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती है, नाम कमाना चाहती है, पैसे कमाना चाहती है, क्योंकि बॉलीवुड से उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। सुशांत केस में ये सभी के सभी गायब है, यहाँ तक कि सीबीआई भी गायब है। सीबीआई कहाँ है, किस तरह से सो रही है, किस नींद में सो रही है, ये सीबीआई को भी नहीं पता होगा। हमारा देश इतना बड़ा है, यहाँ पर हर रोज कोई न कोई मुद्दे होते हैं। रोज मर्डर होते हैं, छेड़खानी होते हैं, बलात्कार के मामले आते हैं, भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, राजनीति, कूटनीति, हिंदू मुस्लिम, चाइना, पाकिस्तान, घूसखोरी, हवाला कांड, घोटाला, इन सभी मामलों में जो बड़े बड़े मामले जो एक टाइम पे टीवी जगत के लिए टीआरपी का काम करते थे, वो मामले बहुत ही छोटे होकर गायब हो जाते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पर इन सभी मामलों को जमकर उठाया जाता है, गड़े मुर्दों को फिर से निकाला जाता है। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को भी बहुत उठाया गया, उसकी टीआरपी ली गई नेताओं के द्वारा, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद सुशांत का मुद्दा गायब हो। नेता अपने में मस्त, जनता खुद में पस्त। कानून किसी कोने में पड़ा,
आराम कर रहा है और इंसाफ दर दर की ठोकरें खा रहा हो। ऐसे में सुशांत का मुद्दा मानो कहीं पर खो गया है। कोरोना की बाढ़ आ गई, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में जो वसूली कांड हुआ था, ये सारे के सारे मुद्दों में सुशांत वाला मुद्दा तो इस तरह से खो गया है कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत नाम का कोई एक्टर ही नहीं था। सुशांत की बातें ही नहीं की जा रही है। कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पर बार बार सुशांत की एक ही न्यूज को बार बार अलग अलग तरीके से रिपीट करके दिखा रहे हैं कि 14 जून की रात को ये हुआ था, 8 जून के दिन ये हुआ था, उस दिन ये हुआ था। उस न्यूज को बार बार रिपीट करके क्या फायदा? बार बार एक ही न्यूज को अलग अलग तरीके से दिखाने का कोई मतलब नहीं है। मेरे ख्याल से सुशांत को लेकर आपके पास कुछ नई चीज है, नई जानकारी है तो आप बात करो, या आप कुछ एनालिसिस करना चाहते हो तो करो, लेकिन एक ही मुद्दे को जानबूझकर उसे इतना मत घसीटो कि जो लोग सुशांत के फैन हैं वो इस उम्मीद में आते हैं कि आपके चैनल पर कुछ नया देखने को और समझने को मिलेगा, वो उसका आकलन कर सकते हैं, तो आपके चैनल पर आने के बाद वो निराश होकर लौट जाते हैं और एक निराशा भरा कमेंट भी करते हैं। तो आप सुशांत के फैन को निराश मत करो। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ कब मिलेगा इस बात को तो मैं भी नहीं जानता हूं और शायद कोई नहीं जानता होगा, लेकिन मिलेगा जरूर। स्वर्ग और नर्क वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ इसी धरती पर है। स्वर्ग और नर्क जैसा कॉन्सेप्ट बाहरी दुनिया में नहीं है कि मरने के बाद आप स्वर्ग जाओगे, नर्क जाओगे, ये किसी ने देखा नहीं है। ये सब बस बातें हैं और बातें बातें ही होती है। आपने पाप इस जन्म में रहते हुए किया है, जीते जी किया है, तो आपको उसकी सजा भी इसी जन्म में मिलेगी, इसी धरती पर मिलेगी। मरने के बाद कोई डिसाइड नहीं करेगा कि आपने पाप किया था कि पुण्य किया था। तो जो लोग सुशांत सिंह राजपूत को, जिन लोगों ने साइडलाइन किया था, जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये घटना की है, उन सभी को सजा इसी धरती पर मिलने वाली है और बहुत ही जल्द मिलने वाली है। और हो सकता है कि उन अपराधियों को सजा मिलना शुरू भी हो गई हो, हमें शायद दिख ना रहा हो। मेरे ख्याल से देरी भी शायद इसीलिए हो रही है कि थोड़ा और लोग बर्बाद हो जाएं जो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में शामिल थे, फिर उसके बाद सुशांत को इंसाफ मिल जाएगा। हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में जिन जिन लोगों ने बॉयकॉट किया था वो किस किस तरह से बॉलीवुड में बर्बाद हो रहे हैं। बड़े बड़े निर्माता निर्देशक बर्बाद हो रहे हैं, उन्हें लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, उन्हें फाइनेंसर नहीं मिल रहे हैं कि वो अपने आगे की फिल्में बना सके। देखिए, असली बर्बादी बॉलीवुड के उन कलाकारों की तभी होगी, उसी दिन आएगी जिस दिन ये जो कलाकार होते हैं, जिन जिन प्रोडक्ट्स का प्रचार करते हैं, विज्ञापन करते हैं, जब आप उन प्रोडक्ट का विज्ञापन बॉयकॉट करना शुरू कर दोगे तो उसके बाद इनकी बर्बादी और भी ज्यादा तगड़ी हो जाएगी। जो लोग 100-100 करोड़ लगाकर अपनी फिल्में बनाते थे इस उम्मीद में कि 300-500 करोड़ कमाएंगे, आज वही बड़े बड़े निर्माता निर्देशक कलाकार आपके सामने हाथ जोड़कर आम जनता के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं कि हमारी फिल्में देख लो। इनका घमंड वही है, इनका घमंड कहीं पर नहीं गया हुआ है। ये बस कैमरे के सामने हाथ जोड़ते हैं ताकि आप इनके बहकावे में आ जाओ और इन्हें करोड़ों रुपए का फायदा हो जाए। लेकिन जनता तो समझदार हो चुकी है, जनता ने तो इन्हें बॉयकॉट करना शुरू ही कर दिया और इतना तगड़े लेवल पर बॉयकॉट शुरू किया है कि भाई इनकी हर फिल्म फ्लॉप होते हुए नजर आ रही है। भले ही वो फिल्म कितनी अच्छी क्यों ना हो, फिल्म फ्लॉप हो रही है। लेकिन एक बात कहनी होगी कि अगर सोशल मीडिया पर जनता एक्टिव नहीं होती, खासकर सुशांत सिंह राजपूत के वो फैंस जो इंसाफ के लिए दिन रात एक कर चुके हैं, अगर वो लोग एक्टिव नहीं होते तो सुशांत वाला मामला कब का गायब कर दिया जाता और हमें पता भी नहीं चलता कि सुशांत के साथ हुआ क्या था। हमारे देश की मीडिया सिर्फ वही खबरें दिखाती है जहां पर उन्हें पैसे मिलते हैं, और जितने पैसे मिलते हैं उतनी ही खबर दिखाती है, उसके बाद वो मीडिया गायब हो जाती है। यानी पैसे के लिए ये मीडिया वाले अपने माँ बाप को भी बेच दें तो इसमें कोई गलतफहमी नहीं होगी। सुशांत का केस कोई भूला नहीं है, बस उसमें थोड़ा सा ब्रेक लग गया। आप कानून, सीबीआई, पुलिस, ईडी, किसी पर भरोसा मत करो, किसी नेता पर भरोसा मत करो, किसी न्यूज पर भरोसा मत करो कि कोई इंसाफ दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा, लेकिन उस ऊपर वाले पर भरोसा करो, आंख बंद करके भरोसा करो। वो सुशांत को इंसाफ दिलाएगा और उसके इंसाफ दिलाने का जो तरीका होगा वो हम सभी को समझ में नहीं आने वाला है, लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। तो उम्मीद बनाए रखो, इंसाफ दूर नहीं है, बस पास नहीं है। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।